वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम एक बार फिर से जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली आरपीएफ के लिए पढ़ेंगे। ये जीके क्वेश्चन आंसर जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सभी आरपीएफ के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों आंसर ही है जिनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चन आंसर को हम पढ़ रहे हैं आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आरपीएफ के लिए ही जीके क्वेश्चन आंसर में बेनिफिट करेंगे। जहाँ पर भी जीके का क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आता है उन सभी एग्ज़ामों में ये जीके क्वेश्चन आंसर बेनिफिट करेंगे, वहाँ पे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो हीनयान, देखिए बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है बाद में। और ये दो भागों में कब बढ़ता है? बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में, तो वहाँ पे ये बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक तो हीनयान हो जाता है और एक महायान। तो इसमें हीनयान जो है ये पूछा है कि इसकी पवित्र भाषा कौन सी थी? तो देखिए इसकी पवित्र भाषा पाली थी और हीनयान को ही पुरानी शाखा भी माना जाता है इसकी बौद्ध धर्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यही इसमें आ जाएगा। ये प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन करता है। देखिए क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो उसमें जो ये प्राथमिक क्षेत्र है इसी में ये प्राकृतिक वस्तु का जो उत्पादन होता है ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र डैश द्वारा तैयार किया गया था? तो इस संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जो था ये साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। और देखिए साइमन कमीशन 1927 में तैयार किया गया, किंतु ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीनोटाइप को। ब्रैकेट में लिख रखा है जीन प्रारूप, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन शामिल था? तो ये शामिल था आपका भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भगत सिंह। भगत सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ऑब्लिक स्पोर्ट्स ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो यह है तलवारबाजी। ऑप्शन नंबर डी तलवारबाजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस खेल ऑब्लिक स्पोर्ट्स में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो वे कौन से खेल की शाखा है? तो वह हॉकी। हॉकी में लगातार भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक स्वर्ण पदक
जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस नदी को सिंगी खम्मन कहा जाता है? तो ये सिंधु नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस नदी को सिंगी खम्मन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंधु नदी को। सिंधु नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यहीं से सतलुज नदी भी निकलती है। इस तरीके से देखेंगे तो ये सिंधु और सतलुज ये दोनों की दोनों नदियाँ इस मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? भारत का संविधान बजट को डैश रूप में संदर्भित करता है? तो ये करता है वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं है भारतीय संविधान में, हाँ इसका प्रयोग है वार्षिक वित्तीय विवरण, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ ब्रैकेट में लिख रखा है दल बदल कानून से संबंधित है? तो देखिए 10वीं अनुसूची है, उसी 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संशोधन इसी अनुसूची से संबंधित है। तो ये एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल जो संबंधित है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है और ये 52वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गांधी जी ने करवै मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो ये क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन उच्च वेद्यता क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन उच्च वेद्यता क्षेत्र है? तो यह नीलगिरी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ, अर्थात सुंदरबन में। सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा, ये गरबा फेमस है गुजरात में, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये आपका अमल इसका राइट आंसर है। अमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है, अतिचालक का कौन सा गुण एक समान शून्य तक आ जाता है? तो ये आ जाता है आपका प्रतिरोध। तो ये आ जाएगा आपका प्रतिरोध इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट्स की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? तो ये थी जूडो से। ऑप्शन नंबर सी जूडो कराटे जो है वो जूडो जो है इसी की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विद्युत चुंबकीय विवरण ब्रैकेट में लिख रखा प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई है जो
विकिरण की आवृत्ति v के समानुपातिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोटोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापगत का सिद्धांत, जिसे ब्रैकेट में लिख भी रखा है, या हड़प नीति भी कहते हैं, को तैयार किया? तो ये क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में अपने टाइम पे व्यापगत का सिद्धांत, या जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, ये शुरू किया था। और इन्होंने ही 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम रेल चलवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो कि ट्रेन चली थी बम्बई से ठाणे के बीच, लगभग इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सरकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, डैश में प्रदान किया गया है। तो ये क्या गया? 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ये क्या गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, ब्रैकेट में लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वो बताना है आपको। तो ये है फ्लोरीन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, ब्रैकेट में लिख रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? तो ये है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 148 है। 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवाद का भारतीय प्रकार है। तो समाजवाद का भारतीय प्रकार एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, गणतंत्र समाजवाद नहीं है, संघीय साम्यवाद नहीं है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओक और शाहबलूत के पेड़ डैश हैं। तो ये एक प्रकार के सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? तो ये 2। ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने ही अहमदिया आंदोलन शुरू किया था, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुँचे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले केरल के कालीकट पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और वास्को डी गामा जो था, जिसने भारत की खोज की 1498 में, ये ही पुर्तगाल का था, ये भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा, ब्रैकेट में लिख रखा है, अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा, ब्रैकेट में लिख रखा है, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है? मतलब AC को DC में बदलता है। तो ये करता है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है। तो इसका आशय है भाईचारे की भावना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो ये की थी 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी, किंतु 1911 में इसको रद्द भी कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गर्मियों में उच्च चरगाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है
मन से यही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो ये आता है हेली धूमकेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हेली धूमकेतु। ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ये वही स्टार है, तो ये हेली धूमकेतु, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ब्रैकेट में लिख रखा है NSSO डैश के अधीन एक कार्यालय है, तो ये कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक क्या है, अधीन कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो ये तैरती झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो ये मापता आपका साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि यहाँ लिख रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है अटलांटिक, और यहाँ पूरा लिख रखा है अंध ब्रैकेट में लिख रखा है अटलांटिक महासागर। इसी में ये बरमुडा त्रिकोण जो है, जो कि एक रहस्यमय के रूप में देखा जाता है, ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली ब्रैकेट में लिख रखा RPDS की शुरुआत वर्ष डैश में की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ICC का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रीय की प्रति व्यक्ति आय से आज से है, तो राष्ट्रीय की प्रति व्यक्ति आय से आज से का मतलब है क्या है ये? तो ये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय जो है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय की प्रति व्यक्ति आय से आज से है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय जो है इसी से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय को ही राष्ट्रीय की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे नील विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और नील विद्रोह से संबंधित नील दर्पण नामक पुस्तक भी लिखी गई है, जो कि दीनबंधु भाइयों ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द डैश में जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत जोड़े गए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के तहत ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रहे कि ये जो 42वां संशोधन है, इसी 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कह दिया जाता है। हाँ, भारतीय संविधान का मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। खेल में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? खेल में नहीं है, खेत में है, तो खरपतवार कहलाती है ये। तो खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खरपतवार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो ये अजंता की गुफाओं में है। अजंता की गुफा इसका राइट आंसर है। अजंता और एल्लोरा की गुफा दोनों ही महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को डैश से लिया गया है। तो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को डैश से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है उससे। कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है इसी से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये मिशिगन झील जो है ये पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हाँ, जिसको इंग्लिश में यूएस से लिखते हैं और जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये मिशिगन झील जो है ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डैश नामक छोटी इकाइयों से बना होता है। तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस किस में है? बैडमिंटन में। कबड्डी में सर्विस का कोई यूज ही नहीं होता वर्ड का, शतरंज में भी नहीं होता, तैराकी में भी नहीं होता, ये होता बैडमिंटन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे वीडियो को इम्प्रूव कर सकें आपकी मदद से। देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश ब्रैकेट में लिख रखा वर्तमान में है? तो देखिए तंबाकू अकॉर्डिंग टू चीन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।